हाय डॉक्टर अंकित। आज मैं आपसे 2 मिनट पिछले कुछ दिनों में जो हमारे स्टार कलाकार सैफ अली खान की बात चल रही है, वो बहुत चर्चा का विषय है कि उनको जो इंजरीज हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कंट्री की शान है, हमारे देश में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में एक्ट करे हैं। तो ये तो खैर हम सब लोग न्यूज़ में पिछले देख ही रहे हैं कि लास्ट थर्सडे को ही 16 जनवरी जो था, सुबह सुबह 2 बजे सैफ अली खान जी के घर में सुबह अटैक हुआ, जो कि लगभग लगभग रात को 2 बजे। आप मॉर्निंग में हिम्मत देखिए बंदे की कि 11वीं और 12वीं फ्लोर तक बंदा पहुंच गया। और उसने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर रखी थी। उसका नाम विजय दास नाम उसने बनाया हुआ था, और जबकि वो ओरिजिनली जो था वो दैट वाज मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, कुछ उसकी आइडेंटिटी आ रही है। और वो बांग्लादेशी था, जो स्पेसिफिकली किसी हाउसकीपिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आया था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, नाम थोड़ा लंबा है। तो सुबह सुबह 2 बजे अटैक हुआ। 3 बजे किसी ऑटो के थ्रू वो किसी तरह से सरवाइव करके लीलावती हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पता चला कि कितनी सारी उनको इंजरीज हुई हैं। एक इंजरी उनकी थोरेसिक रीजन में थी, जो स्पाइनल डैमेज भी कर रही थी। स्पाइनल रीजन में भी थोड़ा सा वहां से कहीं ना कहीं एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, स्पाइनल फ्लूइड भी आ रहा था। तो अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इंजरी कहते हैं उसको। और 2 इंजरीज उनकी लेफ्ट हैंड में थी, एक इंजरी नेक में थी। तो सब नाइफ से, या ये कहें एक शार्प वेपन से उनको अटैक हुआ। अ, इसी के रिगार्डिंग वो थोरेसिक रीजन में जो इंजरी थी, जो स्पाइनल रीजन को अफेक्ट कर रही थी, वो उसके लिए न्यूरो सर्जरी कंडक्ट करी गई। और वहां पे जो लीलावती हॉस्पिटल में लगभग ये समझो आप 5 बजे सर्जरी स्टार्ट हुई और 10:30 बजे तक लगभग सर्जरी चली। तो 5.5 घंटे की स्पाइनल सर्जरी बड़ी मेजर सर्जरी मानी जाती है। इसमें एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, इतना प्रोलोंग एनेस्थीसिया। तो कोई छोटी सर्जरी नहीं थी वो। डॉक्टर नितिन डैंग शायद वहां पे टीम को लीड कर रहे थे न्यूरो सर्जरी की। और साथ में ही डॉक्टर लीना जैन प्लास्टिक सर्जरी की इंचार्ज थी। उसके बाद जब स्पाइनल सर्जरी हो गई तो उनकी वो प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि स्टार लोग हैं कॉस्मेटिक रीजन के लिए, जिससे कि स्कारिंग कम से कम हो, तो बड़ी अनइवेंटफुल रही वो सर्जरी। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट अब आने वाला है हमारे सबके सामने। तो लेफ्ट हैंड की भी हुई, राइट साइड ऑफ नेक में जो लीजन्स हुए थे उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। और साथ में एक कार्डियोलॉजिस्ट भी, जैसा न्यूज के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर श्रीनिवास थे कार्डियोलॉजिस्ट भी, जो उनकी हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए वहां पर थे। तो अल्टीमेटली सारा चीजें वो थर्सडे को 16 जनवरी को बड़ी अनइवेंटफुल तरीके से वहां पे हो गई। और इतना मेजर वो एक्सीडेंट था, इतना मेजर अटैक हुआ था कि उसमें अगर वो इंजरी थोड़ी सी भी डीप हो जाती या थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती, तो वो कुछ भी कर सकती थी, वो जानलेवा भी हो सकती थी। वो कहीं ना कहीं कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी भी कोज कर सकती थी। तो हम सब लोगों की शायद दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी से ऐसा होने से बच गया। और हमारे जो स्टार थे उनको कहीं ना कहीं नया जीवन मिला। इसमें हमारे देखा जाए ऊपर वाले की मेहरबानी के साथ साथ एक हमारे दुआएं, और ऊपर वाले की मेहरबानी के साथ साथ मेडिकल टीम और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इस चीज के लिए एटलीस्ट ऊपर वाले को एक थैंक यू, और एक बड़ा सा थैंक यू डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के इतने अच्छे एक्टर को रिवाइव किया। और अब मोस्ट लाइकली अपकमिंग डेज में वो 1-2 दिन में शायद डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, जैसा न्यूज आ रही है। अब थोड़े थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात आ रही है कि 36 लाख का उनका बिल बना, 35 क्लेम मिला। शायद वो फाइनल सेटलमेंट में शायद कंपनी से और मिल जाए, बट वो इतना मेरे को नहीं लगता मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे सैफ अली खान जी हैं, उनकी लाइफ जो है ये वो रिवाइव हुए और उनकी लाइफ सेव हुई। और मोस्ट लाइकली बस हमें तो यही दुआ करनी है कि वो जल्दी से फिट हो जाए। और इसी के साथ मैंने कहा मैं थोड़ा सा सैफ अली खान जी के बारे में शेयर कर लें। और आप भी साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट भी कर दें और आगे शेयर भी करें। बाय बाय, थैंक यू।